विक्रम और उसकी पत्नी सीमा ने शहर के बाहरी इलाके में एक नया घर खरीदा था। घर नया था, बड़ा था और दाम भी उनकी बजट में था। विक्रम और सीमा के लिए यह नया घर एक सपना सच होने जैसा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसमें प्रवेश किया, उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। घर के प्रत्येक कोने में चुप सी सन्नाटा था। किसी भी कमरे में कोई आवाज नहीं थी। विक्रम ने सोचा कि यह बस नए घर की सामान्य स्थिति होगी और उन्होंने इसकी अनदेखी की। लेकिन सीमा को एक अजीब सा डर लग रहा था। वह अक्सर रात में खिड़की से बाहर देखती, जहां दूर एक पुराना पेड़ खड़ा था, और उसे कभी-कभी लगता कि कोई साया उसके पास से गुजरता है। एक रात विक्रम देर तक काम करने के बाद घर लौटे। सीमा उनके सामने खड़ी थी, पूरी तरह घबराई हुई। उसकी आवाज कांप रही थी। विक्रम, मुझे यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा है। विक्रम ने हंसी में कहा, तुम पागल हो गई हो, यह बस थकावट का असर है। लेकिन सीमा की बातों को नजरअंदाज करना विक्रम के लिए मुश्किल हो गया। अगले कुछ दिनों में घर में अजीब घटनाएं घटने लगी। रात के समय सीढ़ियों से कुछ अजीब आवाजें आती, जैसे किसी ने बत्तियों के नीचे चलने की आवाज की हो। रसोई में रात के समय बर्तन गिरने की आवाजें आती और कभी-कभी किचन की लाइट अपने आप जल जाती थी। एक दिन सीमा ने विक्रम से कहा, क्या तुमने कभी इस घर के बारे में कुछ सुना है? मैंने सुना है कि पुराने वक्त में इस जगह पर एक परिवार रहता था और एक रात एक भयानक हादसा हुआ था। वे लोग कहीं चले गए और इस घर को छोड़ दिया। कहते हैं उनका भूत अभी भी यहां रहता है। विक्रम ने हंसी उड़ाई, लेकिन अब वह खुद भी अनजाने डर से परेशान था। उसने निर्णय लिया कि वह घर के बारे में और जानकारी जुटाएगा। उसने पास के एक बुजुर्ग महिला से सुना था कि इस इलाके में पुराने समय में एक दुर्घटना हुई थी, जिसमें एक परिवार की मौत हो गई थी। वे लोग घर में मरे थे और उनकी आत्माएं अब भी उस घर में बसी हुई थीं। विक्रम और सीमा ने फिर एक तंत्र मंत्र करने वाले बाबा से मदद लेने का सोचा। बाबा ने उन्हें बताया कि घर में एक पुरानी आत्मा का वास है, जो अपनी मृत्यु के बाद शांति नहीं पा सकी थी। बाबा ने कुछ पूजा और तंत्र क्रिया करके घर को शुद्ध किया। अगली रात विक्रम और सीमा ने देखा कि घर में सभी अजीब घटनाएं रुक गईं। अब रात में कोई आवाजें नहीं आती थीं और घर में एक अजीब सी शांति छा गई थी। विक्रम और सीमा को अब एहसास हुआ कि यह सब उनकी समझ की कमी और अज्ञात डर का नतीजा था। उन्होंने अपने घर को साफ, सजीव और खुशहाल बनाया और अब वे फिर से वहां आराम से रहने लगे। सीख, इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कई बार हमारे डर और अंधविश्वास ही हमें असलियत से दूर ले जाते हैं। मानसिक शांति और समझदारी से हम किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं।